हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने अपना ड्रेसिंग टेबल जो है वो मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है वो मैं आपको आज दिखाऊंगी, ताकि आपको कुछ आइडिया मिल सके कि अगर आपके पास ड्रेसिंग टेबल है तो उसे कैसे आप डेकोरेशन कर सकते हो उसका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि मैंने किस किस तरह से अपना ये ड्रेसिंग टेबल जो है उसको डेकोरेट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट मैं आपको पहले पूरा ओवर जो व्यू है वो मैं दिखा देती हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल का। तो आप देख सकते हैं, ये है मेरे ड्रेसिंग टेबल का ओवर व्यू। इसके ऊपर मैंने एक लैंप लगा रखा है जो इसको बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो बहुत ही सुंदर ये लगता है। मेरे कैमरे में ये पूरा कैप्चर नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरा ड्रेसिंग टेबल जो है वो उसकी हाइट भी थोड़ी ज़्यादा है और स्पेसियस भी ये बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसे पहले कैसे बनाया था। तो ये जो है आपका एक जो माइका है, इस कलर का माइका, वो माइका से मैंने इस ड्रेसिंग टेबल को जो वो कंप्लीट पूरा आपको मैंने बनाया है। तो स्टार्टिंग में मैंने इसमें एक अपर साइड में इस तरह का एक रैक जो है वो बनाया है, जिसमें मैं कुछ जो शो पीसेस है वो लगा के रखे हैं मैंने। तो वो देखिए, एक ये है, एक ये है, और सब में एक अलग अलग तरह का वो एक ड्रॉ किया हुआ है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अवॉइड कीजिएगा, वो मेरे वॉचेस के डब्बे हैं। तो ये आपका जो माइका है वो मेरे जो ये बैकग्राउंड है, मतलब ऑरेंज कलर का मेरा बैकग्राउंड है, तो उसमें जो ये वाला माइका है वो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तो ये देखिए, आपका ये फ्लावर पॉट जो है, छोटा छोटा आर्टिफिशियल प्लांट, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो इस तरह से मैंने क्या किया है कि इस तरह से मैंने पूरी चीज़ों को एक कंपार्टमेंट में डाला है। 1 2 3 4, क्योंकि मेरे हस्बैंड को परफ्यूम का और वॉचेस का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इन चीज़ों को डेकोरेट किया है। तो ये मेरे पास कुछ शो पीसेस टाइप के कप्स थे, जिनमें देखिए ये हर्ट बना हुआ है। ये मुझे वैलेंटाइंस डे में मिला था। तो ये दो का सेट है, एक ये है और एक ये है। तो मैंने दोनों को एज अ डेकोर पीस जो है मैंने इसे यहाँ पे एक सजा के रखा है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। ये मेरी बेटी के बर्थडे में चॉकलेट्स किसी ने गिफ्ट किया था। ये चॉकलेट्स, इसमें पूरे चॉकलेट्स ही हैं, हार्ट शेप चॉकलेट्स थे। तो चॉकलेट तो सारे ख़त्म हो गए, बट ये कप मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। और ये मॉगनीज का है, अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके बाई कर सकते हैं। ये आपके फ्लावर्स बने हुए थे, जो कुछ कुछ को तो मैंने ओपन कर दिया है, कुछ कुछ ये ऐसे ही है। ये मेरा एक शो पीस है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये अभी चार्ज नहीं है, तो इसे मैं चार्ज करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये कलरफुल है, इसमें जो यहाँ पे आपको ये दिखता है, इसको प्रेस करने के बाद आपका ये जलता है। तो मैं आपको जब चार्ज करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये शो पीस कैसे है। उसके बाद मैं आपको कलेक्शंस दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड के परफ्यूम्स का, कि कौन कौन सा परफ्यूम जो है वो जनरली वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ऐसे उनके पास कलेक्शंस और ढेर सारे हैं, बट अभी फ़िलहाल इतने ही हैं। तो फर्स्ट है जो आपको डैनेवर है, उसका है। तो ये देखिए, ये वाइट का है, ये बहुत ही सुंदर था और थोड़ा ये कॉस्टली पड़ता है। बट ये जो इसका इसका बहुत सारा रेंजेस है, बट ये जो है वो जो पर्सनली वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक ये है। सेकंड जो है रिया, रिया मुझे स्टार्टिंग से बहुत पसंद है, और ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, बट इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा होता है। फिर आपका एक ये है, ये रैमसन्स का, इसका बहुत सारा फ्रेग्रेंस मैंने यूज़ किया है, हम लोगों ने यूज़ किया है। बट ये जो है ये बहुत ही खूबसूरत, इसका खूबसूरत पैकिंग भी है और इसका स्मेल भी बड़ा अच्छा है। फिर फॉग है, ये तो ऐसे ही जस्ट किसी ने दिया था तो ये हम लोगों ने लगा रखा है। एक है आपका ये है आपका यू आर लवली करके, रैमसन्स का ये भी आता है। इसका 3 पैक आता है। एक आपका ये पिंक जो आप परफ्यूम देख रहे हो वो है, इसमें ग्रीन भी आता है, इसमें क्रीम कलर भी आता है। तो 3 का ये हम लोगों ने ऑनलाइन परचेज किया था, और ये बहुत ही अच्छा इसका फ्रेग्रेंस है। आप एक बार ट्राई चाहे तो कर सकते हैं। उसका इन्हें वॉचेस का बहुत शौक है, तो जनरली जो टाइटन होते हैं उनके ही वॉचेस हैं, तो ये सारा वो अपना रखते हैं, ताकि जब इनको ज़रूरत पड़े तो वो अपना यूज़ कर लें। उसके बाद मैं वी मार्ट गई थी, तो मुझे ये ट्रे बड़ा खूबसूरत लगा था।
तो इसे मैंने किचन में यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसका जो प्रिंट है वो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसमें का प्रिंटिंग है, और ये मुझे बहुत पसंद आया था। तो मुझे लगा कि किचन में ये थोड़ा ख़राब हो जाएगा, तो मैंने इसे एज ए यहाँ पे रखा है कि कुछ भी इसे, कुछ ज्वेलरी या कुछ भी हम लोग पहनते हैं तो आके खोल के रखने में, या जो छोटा वाला मिरर है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे उस ट्रे में डाल सकते हो ताकि वो इधर उधर फैले नहीं। लेकिन आप कितना भी ऑर्गेनाइज कर लो, फैलना तो है। ये मेरी बेटी का गुल्लक है, जो जहाँ पाती है वहाँ वो अपना गुल्लक को देखिए कैसे वो डेकोरेट की हुई है, फेंकते चलती है वो अपना। उसके बाद मैंने क्या, एक ये जो मिरर है, ये मिरर का साइज़ तो मुझे उतना नहीं आ रहा है समझ में, बट ये बहुत आपको कंप्लीट 2-3 आदमी जो है वो आप कंप्लीट यहाँ पे रेडी हो सकते हैं। मतलब इतना इसका ये जो चौड़ाई है वो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ फ्लावर्स जो है, मैंने भी तो बहुत सारी चीज़ों को फैला रखा है। तो ये जो फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। रेड और वाइट का थीम मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मेरा माइका जो है वो वाइट कलर का है, तो ये भी कंप्लीट बहुत अच्छा इसका फोकस आता है और बहुत ही सुंदर लगता है। फिर ये है आपका, ये मैंने दीपावली में परचेज़ किया था, ये बहुत ही सुंदर है। ये आपका कैंडल है, बट मैंने इसे कभी जलाया नहीं क्योंकि ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, और इसको मैंने एज अ डेकोरेशन पीस इसका यूज़ किया है। ये एक मॉल यहाँ खुला था, सिटी लाइफ नहीं, वन इंडिया, वहाँ से मैंने इसे परचेज़ किया था। ये जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, और लगता है इसका 6-7 साल इसका कंप्लीट हो चुका है। और ये फ्लावर इसमें एज अ वो स्पून होल्डर था कि आप उसमें स्पून वगैरह, आपका फॉक वगैरह डाल सकते हैं, बट मुझे एज अ फ्लावर पीस ये बहुत अच्छा लगा। तो इसमें जब से मैंने इसको लिया है तब से मैं इसमें फ्लावर ही अपना जो भी कुछ है वो मैं इस पर अपना डालती जाती हूँ। फिर आते हैं हम लोग, ये थे आपके लेफ्ट साइड के, ठीक है। अब आते हैं हम लोग राइट साइड में। तो राइट साइड से स्टार्ट होता है मेरा कंपार्टमेंट, तो स्टार्टिंग मैं नीचे से ही करूँगी। तो ये है आपका एक ऑर्गेनाइज़र, जिसमें आप देखिए वो कितना प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना कॉम वगैरह जो भी कुछ है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ इसका, जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो है आपके ऑर्गेनाइज़र, इसमें क्या है देखिए, इस तरह के हैं। इसमें एक बड़ा साइज है और 2 आपका स्मॉल साइज है। तो बड़े साइज में क्या है, आप जो कॉम वगैरह है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। मैं परफ्यूम की बात मैं आपको बताई थी, तो मैंने मिंत्रा से परफ्यूम का एक सेट मंगाया था जो कि इस तरह में आया था, और ये बहुत ही, इसका भी स्मेल बहुत ही बढ़िया है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ये 5 का सेट था शायद, तो 3 ही मेरे पास बच रहे हैं, बाकी मेरे सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं जनरली इन्हें यूज़ करती हूँ, ठीक है। इधर आप आ जाइए इस वाले एरिया में, तो आपको यहाँ पे मिलेंगे मेकअप ब्रशेस जो हैं आपके, मेरे वो मिलेंगे। तो ये एक पूरा कंप्लीट सेट था, जिसको पेंटिंग करने में मेरी बेटी ने, कहानी इसका मामला ख़त्म हो चुका है। तो ये 2 बच रहे हैं जिसको मैं मेकअप, एज अ मेकअप इसका ही ब्रश यूज़ करती हूँ, ठीक है। फिर है आपके मेरे लाइनर, जो आपका है कलर मी ब्राइट, स्विस ब्यूटी का, स्विस ब्यूटी का आपका है लाइनर, जो कि मुझे बहुत पसंद आता है। ये कलर है कौन सा, ब्राउन कलर है ये। फिर है आपका ये लाइनर, ये है आपका कलर्स क्वीन का, ये भी मुझे बहुत पसंद आता है। ये लॉन्ग लास्टिंग है, और सारा जो भी है वो वाटर प्रूफ है। इसका जो ये है ना, वो आप देख सकते हैं कितना इसका बहुत ही तीखा है, और ये ब्लैक कलर में मेरे पास है। फिर मैं सिंदूर यूज़ करती हूँ शिल्पा का, शिल्पा 4 चांद लगाए। स्टार्टिंग से शिल्पा मेरी मम्मी लोग भी यूज़ करती थी, लेकिन उन लोग ड्राई इसका यूज़ करती थी, हम लोग इसका लिक्विड यूज़ करते हैं। ये लिक्विड सिंदूर है, मैरून कलर का है। फिर एक है ब्लू हेवन का, ये भी सिंदूर ही है। ये काजल है, कौन सा, ब्लू हेवन का काजल है, जो मैं यूज़ करती हूँ। बिना काजल के मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप पेंसिल टाइप में आते हैं, वो इसमें आप आसानी से रख सकते हैं, और ये मैंने मीशो से मंगाया था। और जितने मेरे ऑयल हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, नारियल तेल जनरली मैं यूज़ करती हूँ, तो नारियल तेल हुआ। फिर जो भी आपके जो ऑयल हैं वो मैं यहाँ पे नीचे साइड में रखती हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ पे इसको रखिएगा तो वो आपका वो गंदा कर देता है, तो जनरली मैं कम ही इसका यूज़ करती हूँ। अब मैं आपको अपने क्रीम्स वाले सेक्शन पे लेके चलती हूँ। तो देखिए,
मैं जनरली मामा अर्थ की ज़बरदस्त वाली फ़ैन हूँ, क्योंकि मुझे मामा अर्थ की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्या क्या यूज़ करती हूँ मैं, मामा अर्थ का जो ये है आपका ऑयल फ्री, जो आप, चूँकि मेरा स्किन बहुत ही ऑयली है, तो मैं ऑयल फ्री जो आपका मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ करती हूँ, ठीक है। मामा अर्थ का जो अब ख़त्म होने जा रहा है वो सनस्क्रीन जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। ऐसे सनस्क्रीन मेरे पास बहुत सारे हैं। एक देखिए यहाँ पर मामा अर्थ का है, वीट रूट सनस्क्रीन हो गया, फिर एक और ये पता नहीं किसका है, हाँ डर्माडॉक का ये है आपका, वो भी सनस्क्रीन ही है। ओले का जो है वो मैं कभी कभी कहीं निकलती हूँ तब यूज़ करती हूँ। जनरली सिर्फ मैं, इतनी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, बट मैं सिर्फ यूज़ करती हूँ ये मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, उसके अलावा मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। कहीं निकलना अगर हो तो मैं ओले का यूज़ करती हूँ। ये जनरली जो 35+ हैं उन्हें ये यूज़ ज़रूर करना चाहिए, ओले का 7 in 1 जो भी आपका आता है वो। फिर ये मेरे वैसलिन है, बोरोलिन है, निविया सॉफ्ट है मेरी बेटी का, जो यहाँ पर ला के रख दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर मैं आपकी लिपस्टिक, मुझे लिपस्टिक का बहुत ज़्यादा शौक है, लिपस्टिक और नेल पॉलिश का मेरी बेटी को बहुत शौक है। तो उसका जो ड्रेसिंग टेबल है वो नीचे है, तो उसने अपने पूरे में भर रखा है नेल पॉलिश। मैं कभी टाइम मिलेगा तो मैं वो दिखाऊंगी। और ये सारे मेरे लिपस्टिक के कलेक्शंस हैं। ये ब्लू हेवन के हैं, ये लाइम रोड के हैं, फिर कहाँ गया, ये है लैक्मे के हैं। तो सारे जो है मेरे वो, लिपस्टिक हमेशा आपको अच्छा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो उसका जो भी कुछ आपका केमिकल्स है वो आपको हार्म ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये एलेटीन का है, ये मैंने बनारस से लिया था। तो ये सारे लिपस्टिक्स के रेंज मेरे पास हैं। फिर ये कुछ मैंने मॉइस्चराइज़र मंगाया था जो कि मुझे सूट नहीं किया, डॉट एंड की का वो और डॉट एंड की का सीरम, लेकिन मुझे सूट नहीं किया तो मैं उसको बस ऐसे रखी हुई। एज अ हाइलाइटर मैं यूज़ करती हूँ। अगर मुझे कहीं शादी वादी या मेकअप करना है तो स्विस ब्यूटी का जो आपका हाइलाइटर है वो आप ले सकते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन होता है और बहुत अच्छा इसका ये है। और बस फाउंडेशन मैं यूज़ करती हूँ, वो है मेरा फिटमी का, मेवलिन का फिटमी का। बाकी कोई भी मेरा कोई भी ऐसा मेकअप प्रोडक्ट नहीं है, बाकी सारा कुछ यहाँ पे है। तो ये है मेरा कंप्लीट ड्रेसिंग टेबल का टूर। फिर इसका नीचे भी कंपार्टमेंट है, तो उसमें आपका कुछ कुछ सामान है वो रखे हुए हैं, ऐसे कुछ नहीं है। मेरे बैंगल्स जो हैं वो साइड में यहाँ रहते हैं। और बैंगल्स में आपको दिखाती हूँ कहाँ कहाँ मेरे बैंगल्स हैं। इसमें मेरे सिर्फ ये हैंकी है जो फेस आपको ड्राई करने के काम आते हैं। बैंगल्स का मिक्सचर मेरे पास है, मैंने वीडियो डाल चुका है। बहुत सारे मेरे पास बैंगल्स हैं तो वो मैंने सारा इसमें डाल दिया है। इसमें मेरी बिंदी वगैरह है। और हाँ, बस एक ये बच गया, ये है मेवलिन का फेस पाउडर, जो मैं कहीं जाने आने में यूज़ करती हूँ। ऐसे तो मैं बिल्कुल फेस पाउडर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। ये मेरी छोटी सी बिंदी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप एक बार फाइनल लुक देख लीजिए मेरे ड्रेसिंग टेबल का, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद आया था जब बना था। क्योंकि मेरे टाइल्स का कलर वाइट है तो इसको ये अच्छे से वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक लुक लेके आता है ड्रेसिंग टेबल का। तो मैं आपको इसका एक पिक जो है वो डाल दूंगी, आप इसे ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थैंक यू।